इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है? क्या ये प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ, उसका जवाब दिया जाएगा कि इस तरीके का अत्याचार सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के ऊपर हो रहा है क्या? दूसरा, पॉलीगैमी मुस्लिम्स में अलाउड है मुस्लिम लॉ अंतर्गत। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ, जो हमारा कुरान जो कहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज़ कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूँगी, तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं। तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो दो तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। एक, अगर वो फॉलो हो रहा है, उसके ऊपर लॉ बनाया गया है और उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो हम उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, हम फॉलो करते हैं। लेट मी कंप्लीट। थर्ड, क्या पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है? लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम्स ही पॉलीगैमी कर रहे हैं क्या सिर्फ मुस्लिम आदमी, क्या मुस्लिम पुरुष ही पॉलीगैमी कर रहे हैं? दूसरे रिलीजन में पॉलीगैमी नहीं हो रही है? हो रही है। पॉलीगैमी के कोई रूल्स फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके से फॉलो हो रहे हैं तो पाकिस्तान का रेफरेंस नहीं दिया जाए, इस्लाम में कुरान का रेफरेंस दिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं हो रहा है, पॉलीगैमी हर रिलीजन में हो रहा है। मुस्लिम्स में पॉलीगैमी का तरीका बताया गया है और उसको फॉलो किया जाए, उस पर लॉ लाया जाए। देखिए, कुछ दिन पहले, कल नहीं परसों के दिन, एक लक्ष्य विधि के द्वारा 3 महिलाओं के घरेलू मतभेद पे एक लक्ष्य विधि लगाई गई। लक्ष्य विधि लगाई गई थी बीजेपी की आमदार देवयानी फयांदे के जरिए। उन्होंने क्लियर स्टेट किया, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे किस तरीके से लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, जिसपे उन्होंने एंड ख़त्म किया गया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए या महिलाओं के लिए कोई लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हमारा स्पेसिफिकली मेरा सिर्फ 2 ही उनके साथ आर्ग्यूमेंट था। आर्ग्यूमेंट पहला ये था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के मुद्दों को उठाया जाए और कोई भी धर्म या समुदाय को महिलाओं के इश्यूज़ का डायरेक्टली जोड़ा ना जाए। दूसरा, उन्होंने साइड किया कि पाकिस्तान ने कोई लॉज बनाए हैं और पाकिस्तान के आर्बिट्रेशन कुछ समथिंग पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कोट करना चालू किया। तो हमारा आक्षेप उधर आया कि आप अगर कोई भी महिलाओं के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप महिलाओं को कोई भी रिलीजन से ना जोड़िए। उनके जो इश्यूज़ है, जो रिप्लाई आया था उसमें स्पेसिफिक मेंशन किया गया था किस तरीके से लॉ के ऊपर उसके ऊपर एक्शन लिया गया है। और दूसरा हमारा हरकत यही था कि अगर आप कोई भी चीज़ साइड कर रहे हो तो रेफरेंस पाकिस्तान का, एग्जाम्पल पाकिस्तान का ना दे। पाकिस्तान ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो पुरानिक तरीके से किया गया है, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं। संविधान हमें हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है, और प्रोपोगेट करने के अधिकार से ही मैंने पूरे रेफरेंस दिए कुरान के और कहा कि अगर आप पाकिस्तान का रेफरेंस दे रहे वो हमें नहीं चलेगा। प्रोपोगेट करते हुए मैंने कहा कि कुरानिक रेफरेंस दीजिए और उसके साथ अगर आपको कोई लॉ लाना है तो वो लाइए। देखिए, मैं सना मलिक जी से विनती करता हूँ, उन्होंने एक चीज समझ लेनी चाहिए। कोई भी कानून तैयार होते वक्त किसी भी धर्म ग्रंथ का रेफरेंस नहीं लिया जाता। कोई भी कानून तैयार करते वक्त किसी भी धर्म ग्रंथ में अगर कोई सही गलत चीजें हो तो उसके हिसाब से कानून नहीं तैयार किया जाता। समाज में जो घटक होते हैं, अगर समाज में की घटक के ऊपर अन्याय हो रहा होता है उसको न्याय दिलाने के लिए ये विधिमंडल है, और मेरे ख्याल से वो न्याय दिलाने के लिए कायदे तैयार होते हैं।
जब भी कोई कायदा तैयार होता है तो किसी रीजन की वजह से तैयार होता है, ना कि किसी धर्म ग्रंथ को देख के तैयार होता है। आज केंद्र में जितने भी कायदे हुए हैं, राज्य में जितने भी कायदे हुए हैं, वो किसी एक धर्म को, एक समाज को नजर में रख के ही ये कायदे नहीं तैयार किए गए हैं। सिर्फ समाज के जो घटक है उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए कायदे तैयार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से किसी भी धर्म ग्रंथ को कायदे से जोड़ना ये काफी गलत बात है।